नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। पर सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव के बाद यह सवाल प्रत्येक राज्य में उठता ही है और दिल्ली में भी उठा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक विजयंत पांडा ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। यानी मुख्यमंत्री चुनने में 10 दिन क्यों? यानी मामला गंभीर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कि किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री, पर कोई न कोई तो बनेगा। तो कौन बन सकता है, इसी बात का विश्लेषण, इसी बात पर चिंता। 5-7 नाम हैं, लेकिन 2 नाम हवा में है, तैर रहे हैं नाम, कानाफूसी है। मनोज तिवारी दिल्ली से लोकसभा के मेंबर हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं। 14 में, 19 में, 24 में अभिनेता से नेता बने हैं, पूर्वांचली चेहरा हैं। दिल्ली में भूगोल तेजी से बदला है। आज दिल्ली का हर चौथा मतदाता या तो बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है। 100 में 25% यानी 25% वोटर पूर्वांचली हैं, या तो बिहार या तो उत्तर प्रदेश। और दिल्ली में इस पूर्वांचली वोटर का प्रतिनिधित्व करने वालों में एक बड़ा चेहरा है मनोज तिवारी। तो क्या मनोज तिवारी सीएम बनेंगे? ना, नहीं बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह रिस्क नहीं लेगी कि लोकसभा से इस्तीफा दिलवाकर किसी को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। मनोज तिवारी लोकसभा में है, विधान परिषद दिल्ली में है नहीं, तो उनको मुख्यमंत्री बन तो जाएंगे, लेकिन विधायक बनाने के लिए लोकसभा छोड़ना पड़ेगा और विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए संभव नहीं है, नहीं संभव है। तो क्या बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, स्वराज कौशल की सुपुत्री हैं। पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं 2024 में। युवा चेहरा है, पढ़ी लिखी युवती है। बीजेपी चाहेगी कि कोई तेज तर्रार नेता सामने आए जिसका राजनीति में भविष्य अभी हो, और एक तरह से यह सुषमा स्वराज को ट्रिब्यूट भी होगा, श्रद्धांजलि भी होगी। लेकिन जो बात मनोज तिवारी के साथ है वही बात बांसुरी स्वराज के साथ है। वह भी लोकसभा के मेंबर हैं, नई दिल्ली सीट से हैं, और बीजेपी यह रिस्क कतई नहीं लेगी कि मुख्यमंत्री बनाओ, फिर लोकसभा से इस्तीफा दिलवाओ, फिर विधानसभा का चुनाव लड़वाओ। चक्कर है, घन चक्कर है। इसलिए बांसुरी स्वराज भी नहीं। फिर कौन? वीरेंद्र सचदेवा की कहानी अजीब है। 2022 में उनको दिल्ली प्रदेश बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 2023 में पूर्णकालिक अध्यक्ष। वीरेंद्र सचदेवा की खूबी यह है कि उन्होंने दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी को खत्म कर दिया है और 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौट रही है और सचदेवा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो दावा तो बनता है। पर सचदेवा ने चुनाव नहीं लड़ा है, वह एमएलए नहीं है। चुनाव लड़ाई नहीं तो एमएलए कैसे बनेंगे? इसलिए न के बराबर उम्मीद है कि वीरेंद्र सचदेवा को सीएम बनाया जाएगा। सीएम बना तो देंगे, फिर किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाकर उस सीट से वीरेंद्र सचदेवा को चुनाव लड़वाना पड़ेगा, जितवाना पड़ेगा। यह रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। फिर मनिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव जीते हैं, सिख नेता हैं, मोदी के प्रशंसक हैं, पहले अकाली दल में थे, अकाली दल से विधायक भी थे इसी राजौरी गार्डन से।
बाद में बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, जीत गए हैं, सीनियर लीडर हैं, तो संभावना तो है लेकिन बहुत कम है। फिर उसके बाद आइए तो विजेंद्र गुप्ता दिल्ली स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लगातार दूसरी बार रोहिणी से चुनाव जीते हैं। विजेंद्र गुप्ता भी स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन इनकी संभावना भी कम है संभावना, बन सकते हैं पर परसेंटेज में उम्मीद कम है। तो फिर कौन? भूलिए मत, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, पूर्व सांसद हैं, तेज तर्रार हैं और अरविंद केजरीवाल से तुर्की वाक युद्ध कर चुके हैं, हिंदुत्व का चेहरा है, जाति से जाट हैं। बीजेपी तमाम लड़ाकू जातियों को सीएम बनाती है। यादव को मध्य प्रदेश में बनाया, यूपी में सिंह जी को बनाया, ठाकुर को बनाया। तो संभावना है कि जाट चेहरा भी अभी कहीं नहीं है। न हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनाया, न राजस्थान में बनाया, जहां से बन सकते हैं। भाई जातियों के भी राज्य बट गए हैं कि वहां से यही 3-4 जातियां मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा ही होता रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसको तोड़ा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा नहीं बनाया, ब्राह्मण को बनाया। जैसे हरियाणा में जाट नहीं बनाया, गैर जाट सैनी को बनाया। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर को बनाया था। तो इस परंपरा, इस स्थापित कथ्य को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा तो जरूर है, लेकिन जाट जाति भी भारत की राजनीति में सबल जाती है। और ढेर सारे कारण तो और हैं प्रवेश सिंह वर्मा के साथ। इसके अलावा भी लड़ाकू हैं, फेस हैं, सांसद रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, 2 बार लोकसभा के मेंबर चुने गए, 14 और 19 में। 24 में टिकट कट गया उनका, मोदी ने काट दिया और विधानसभा लड़वाया। और उन्होंने किसको हराया? अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाया। और फिर जाट का सेंटिमेंट तो है ही। बताते हैं कि दिल्ली में 10 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर अच्छी संख्या में, और 10 के 10 बीजेपी की झोली में आई है। तो कुछ श्रेय देंगे प्रवेश वर्मा को, कुछ तो देना ही पड़ेगा प्रवेश सिंह वर्मा को। तो बहुत उम्मीद है, या कहिए कि जिन नेताओं के नाम मैंने आपको गिनाए सुनाए, उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का ही है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे भी जाटों के लिए मुख्यमंत्री, जाट वोटर्स जो उम्मीद करते, कहां से करते हैं? हरियाणा, दिल्ली, नहीं तो राजस्थान में नहीं है सीएम, हरियाणा में नहीं बनाया सीएम, तो दिल्ली पे नजर है। पर तो निष्कर्ष यह निकला कि सबसे ज्यादा उम्मीद तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का ही है, की ही उम्मीद है। पर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, और बीजेपी में हो ही वही जो मोदी रची रखा। तो इंतजार कीजिए, प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाते हैं या हवा में ही नाम चलकर गूंज कर रह जाता है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।